नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 28/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिंदी का सेकंड पेपर हुआ है। पेपर का नाम था भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि द्वितीय। पेपर कोड देख लीजिए HND 306 और पेपर ID देख लीजिए 5421 है। आज हम इसके आंसर की पर विचार करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के विभिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोलानाथ तिवारी का। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राहुल सांकृत्यायन ने भोजपुरी को नाम दिया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मल्ली और काशिका यह दोनों भोजपुरी को नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इतिहास। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? सही उत्तर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 343 से 351 ईस्वी। 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। कल भी यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बने थे। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटा नागपुर। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अष्टम। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पद का। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? यह भी प्रश्न आप लोगों से कल पूछा गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश से। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी उर्दू मिश्रित। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्रीम नियम का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वनिम विज्ञान से। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम। 16 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, पूछा गया था, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बनारस की। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी जानते हैं, भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा में शामिल नहीं है। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुंदेली। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला? 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सन 1846 में। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी शैली से। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14। अभी इस समय कितनी भाषाएं हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976 में। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोली। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काव्य भाषा। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, असंगत
कथन का चयन कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बघेली छत्तीसगढ़ी पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्वनिम को और क्या कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि नासिक के व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचमाक्षर। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिंदू मग पर पाँव न रखियो का बहुत है जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवधि में। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगला। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नड़। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपभ्रंश का। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बघेली। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख या वाणी से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। उक्त कथन किस विद्वान का है। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भोलानाथ तिवारी का। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एपीई के अनुसार भाषा की कहानी। सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत की कहानी है। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देसिल बहना सब जन मिट्टा तय जैसन जमपहु अवहट्ठा किसका कथन है। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यापति का। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं की है। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संदेश रासक के रचयिता हैं। 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्दुल रहमान। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इनमें अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है। 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंदायन। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधि। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है। 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुचित ध्वनियों का अभाव। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। सही उत्तर हमें ऑप्शन डी लग रहा है, मराठी, लेकिन मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगी, देवनागरी लिपि। आप लोग सही उत्तर कमेंट में बताइएगा। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजभाषा। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। आप सभी जानते होंगे, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 343 में। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बनारस की मुख्य बोली है। 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मगही। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्रियर्सन भोजपुरी को किस भाषा की बोली मानते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी की। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भिखारी ठाकुर। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मागधी से। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि को। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो आप लोगों का हिंदी HND 306 का पेपर हुआ है, उससे संबंधित आपसे 50 प्रश्न पूछे गए थे। मैंने 50 प्रश्न के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अगला पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।